Headlines presented by हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आपका सभी का स्वागत है हमारे आज खास पेशकश में। देखिए, महाशिवरात्रि का बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को कैसे मनाया जाए, इस दिन का महत्व क्या होता है, ये दिन क्यों इतना खास है और कैसे आप व्रत करें, ये तमाम चीजें आज जानेंगे। आज हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री खुद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। राधे राधे सर, राधे राधे। तो आचार्य संजीव अग्निहोत्री से हम जानेंगे कि आखिरकार आज का दिन क्यों है और इसी से शुरुआत करते हैं। सर, अगर आज महाशिवरात्रि की बात कर ली जाए तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, क्या क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज के दिन के लिए दूर दराज लोग जो हैं शिवालय पहुंचते नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारे यहाँ आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आज के हमारे जनसमूह के लिए, हमारे जनमानस के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्र दारुणा, ये 4 रात्रियां हमारे इस सनातन धर्म में विशिष्ट और विशेष होती हैं, बड़ी विलक्षणता को लेकर प्रकट हुई हैं। काल रात्रि में दीपावली की रात्रि है, महारात्रि में शिवरात्रि है, मोहरात्रि शरद रात्रि है, शरद पूर्णिमा जो भगवान ने रस महा किया है। हाँ। तो ये 4 रात्रियां और दारुण रात्रि जो आने वाले अभी करीब 17 दिन बाद जो होली की रात्रि, उसको दारुण रात्रि कहते। तो इन 4 रात्रियों में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आज महारात्रि शिवरात्रि में रात्रि जागरण कर रुद्रा करें, भगवान का समर्चन करें। देखिए, मैं तो ये बड़ा पवित्र रात्रि, इसमें जागरण करें, भगवान शिव का पूजन करें, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारी आज की रात्रि, ये महोत्सव है, पर्व है जी। तो मतलब आज का दिन क्यों खास है आचार्य जी, ये आपने बताया। इसका वैदिक कोई महत्व है या फिर सिर्फ क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व है, भक्त बहुत मानते हैं, इस वजह से पूजा अर्चना बहुत ज्यादा की जाती है, इसका कोई वैदिक महत्व भी है? हर हर महादेव। देखिए, आज के दिन शिवलिंग जो है भगवान का, वो भगवान आज प्रकट हुए थे। आज के इसलिए भगवान के शिव पूजन का सर्वोच्च महत्व है। तो रात्रि, अगर केवल शिवरात्रि की बात हो तो शिवरात्रि तो क्योंकि हर महीने आती है, लेकिन आज क्योंकि महाशिवरात्रि है तो इसलिए आज का महत्व बहुत विशेष है। प्रातः काल उठ करके सभी को भगवान शिव का अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान शिव का समर्चन करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में दूध चढ़ाएं, उसके बाद में फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद में दही चढ़ाएं, उसके बाद में फिर जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद में घृत चढ़ाएं। और ये जो दूध दही जो घृत की मैं बात कर रहा हूं, ये विशुद्ध भारतीय वेद लक्षण यदि माँ गौ का दूध हो तो फिर समझो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होने वाले हैं, आपको अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले, आपके जीवन समस्त संकटों से आपको निवृत्ति प्रदान करने वाले हैं। और इसके बाद आप जल चढ़ाने के बाद पुनः शहद चढ़ाएं और शहद चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद में फिर शर्करा चढ़ाएं, जो भगवान को गुड़ से बनी शर्करा है, आदि आदि विशुद्ध वस्तुओं को भगवान को समर्पित करें और पुनः जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं, फिर इसके बाद भगवान को फिर जल शुद्ध से स्नान कराएं। शुद्ध बाल सर्वशुद्ध बालो मणिबाल अश्विना आदि वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान को शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा के फिर भगवान को इत्र लगाएं। इत्र लगाने से हमारे जीवन के रोग और शोक बहुत दूर होते हैं। अच्छा। तो इसलिए इत्र लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। और इसके बाद भगवान को चंदन, केसर समायुक्त चंदन से भगवान को 3 लाइन का त्रिपुंड धारण कराएं और भगवान को बीच में रोली का टीका भी लगाएं। पर क्योंकि कई बार लोग कहते हैं भगवान शिव पर रोली नहीं चढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि भगवान शिव पर इसलिए रोली चढ़नी चाहिए क्योंकि भगवान का नाम है सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिव तव शरणम। तो सा माने शिव, अम्ब माने अंबिका, तो जो कंबाइंड भगवान का एक अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, तो इसके कारण क्योंकि एक प्राण दो देह, जैसे हमारे राधा माधव ठाकुर जी हैं, ऐसे ही भगवान गौरी शंकर भी आधे गौरी आधे शंकर का स्वरूप है। और सभी देवताओं का नहीं, केवल 2 ही देवताओं का ये मिलता है, या तो हमारे राधा कृष्ण का मिलता है या गौरी शंकर का मिलता है। तो रोली का टीका इसलिए लगाना चाहिए। और भगवान को चावल जो चढ़ाते हैं
देवी जी, वो भिगो करके चावल धो के चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, बाकी पर सूखे चढ़ेंगे। हाँ। तो ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये काफी महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई, क्योंकि अक्षत का प्रयोग सभी करते हैं। अक्षत जो है भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, लेकिन उसे धो के चढ़ाना चाहिए या फिर आप ऐसे चढ़ा सकते हैं, ये बहुत कम जानकारी मिलती है। तो शिव और शक्ति का मिलन महाशिवरात्रि के दिन ही माना जाता है, और इसी दिन क्या वाकई में शिव शक्ति मिलन हुआ था? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कोई इसमें मना नहीं है। लेकिन आज के विशेषता ये है कि शिवलिंग प्रकट हुआ है, इस धरती से शिव प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने बड़ा समर्थन किया और देवी देवताओं ने समर्थन किया। तो आज पर्व में, महाशिवरात्रि पर्व में, क्योंकि शिवलिंग का दिव्य दर्शन आज सभी देवी देवताओं ने किया और उसके बाद हम सभी महामानवों ने किया, और आपके चैनल के माध्यमों से ये सब जो हमारे जो ये जनमानस सब श्रवण कर रहे हैं, तो ये बड़ा पुण्य का विषय है, पुण्य की बात है, भगवान की कृपा है। तो ऐसे पर्व में भगवान का यदि आप पूजन करते हैं और भगवान को उसके बाद फिर आप दूर्वांग चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाने से, हाँ, दूब घास, और इसके बाद फिर भगवान को पत्र चढ़ाएं, और बिल्व पत्र के बाद भी शमी पत्र आता है। तो शमी पत्र तो बहुत लोग घरों पे लगाने लगे। तो शमी पत्र चढ़ाने से जन्म से ले आज तक के आपके कितने पाप हुए हैं, वो चढ़ाते ही आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। तो शमी पत्र चढ़ाएं, आग का पुष्प चढ़ाएं, धतूर का पुष्प चढ़ाएं, धतूरे का फल भी चढ़ेगा भगवान, और ये सब विविध, और 1000 बिल्व पत्रों से अगर आप समर्चन कर सकते हो प्रभु का, भगवान शिव सहस्त्र नाम से शिवाय नमः, महादेवाय नमः, नीलकंठाय नमः, रामेश्वराय नमः, कामेश्वराय नमः, भूतेश्वराय नमः, वृंदावन धाम निमध्ये गोपेश्वर महादेवाय नमः, आदि आदि प्रभु के नामों से यदि बेलपत्र या फिर कमल दलों से समर्चन करते हो, तो भगवान को कमल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। तो इस तरह से अगर आप पूजन समर्चन करते हो, और अगर आप भगवान को प्रार्थना भी करते हो, साथ में दक्षिणा चढ़ाते हो, और इसके बाद आपको ऋतुफल चढ़ाने। अब ऋतुओं के फल में जो इस समय ऋतु के अनुसार जो फल उदीयमान है इस धरा, क्योंकि ये माँ पृथ्वी सब कुछ प्रदान हमको आपको करती हैं, तो इस समय बेर जो है इस समय का ये सीजन का फल है। तो बेर इसलिए जरूर चढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो एक ऋतु फल जिसको कहते हैं, और भी फल हम भगवान ये आचार्य जी आपने बहुत बेहतरीन चीज बताई। आज तक हमें और मुझे खुद भी लगता रहा है, क्योंकि ये हो सकता है महादेव का प्रिय फल हो, इसलिए हम ये फल चढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने जो बताया कि ये एक ऋतु फल है, और इसी ऋतु में बेर जो है बाजारों में बेर को हम देखते हैं, या फिर हमारे आसपास, क्योंकि आज के समय तो बाजारों में ही चल रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कर्मकांड जगत में ये लिखा है, ऋतु फलानि समर्पयामि, तो ऋतु फलों को चढ़ाएं, जो ऋतु के अनुसार जो फल है। अब बेर भी है और बहुत सारे फल इस समय आते होंगे, लेकिन बेर का बड़ा महत्व है, तो भगवान पर चढ़ाते, और भगवान को आप जो है फल चढ़ा सकते हैं। माँ भगवती पार्वती मैया को भी आज भगवान शिव की तरह ही पूजन जरूर है, और इससे आपको बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, और आपके घर में वैभव। देखिए, भगवान शिव के पास तो रियली कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। भगवान को दिगंबर कहते हैं, दिशाओं को ही अंबर जिन्होंने बना रखा है, तो ऐसे शिव के पास क्या होता है। लेकिन भगवान शिव का पूजन करने से ये बड़ी अच्छी कथा है, आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि परीक्षित ने भागवत जगत में प्रश्न किया कि प्रायास्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम मरिम। भगवान शिव के जो भक्त हैं वो तो अमीर पाए जाते हैं, और जो लक्ष्मी जी जिनकी गृहिणी है, और लक्ष्मी जी के पति साक्षात परमपिता परमात्मा श्री हरि भगवान है, भगवान विष्णु, उनके जो भक्त है वो गरीब पाए जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान शिव के पास कुछ नहीं है। तो भगवान शिव की जो प्रिया है श्री गौरी मैया, पार्वती मैया, तो वो कहती मेरे भोलेनाथ के पास तो कुछ नहीं, वो तो भोले बाबा है। तो वो कहती मेरे भोले बाबा का जो पूजन करता है, मैं उसको सब कुछ अन्न धन से उसका भंडार भर देती हूँ। तो इसलिए भगवान शिव के लोग प्रायः भगत होते हैं और बहुत धनवान होते हैं, आनंद होता है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ, हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। मेरी कृपा यही कि जो भक्त मेरी पूजा भजन करता है, मेरी माला जपता है, मैं पहले उसको सब कुछ उसका हरण कर लेता हूँ, ताकि एकांत में जाकर मुझ गोविंद का वो स्मरण करे। ये भगवान की कृपा। तो भगवान ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना पल भर में। तो ऐसे भगवान शिव का समर्चन पूजन अगर आप करते हो जी, तो बहुत दिव्यानंद। आचार्य जी, आज के इस खास दिन पर
जो कि हालांकि आपने शुरू में भी बताया कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ विधि होनी चाहिए। बेलपत्र को लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति होती है। बेलपत्र कितना चढ़ाए, कैसे चढ़ाए, किस तरीके से चढ़ाए, इसको लेकर बहुत कठिनाई होती है। बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। देखिए, बेलपत्र बड़ा साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण है, देव दुर्लभ वस्तु है। बेलपत्र कहां से प्रकट हुआ और क्यों चढ़ाया जाता है? तो बेलपत्र माँ लक्ष्मी जी के द्वारा ही ये प्रकट हुआ है। अच्छा। हाँ, ये आपके HNN चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ। देखिए, लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान शिव का समर्चन किया, कमल दलों से किया। अच्छा। तो भगवान ने कहा कि ये पूजा ऐसे ही कर रही है या फिर ऐसे ही फॉर्मेलिटी को कर रही है या ठीक में, हाँ। तो एक पुष्प उन्होंने कमल दल को भगवान शिव ने ग्रहित कर लिया, चुरा लिया। तो ये परीक्षा लेने को पूजा मन से हो रही है ऐसे ही एक। तो जब वो कमल दल चुरा लिया तो प्रभु ने उसको संग्रहित कर लिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरा एक कमल दल कम रह गया, अब अगर मैं आसन को पूजा को छोड़कर जाती हूँ मेरी पूजा भंग हो जाएगी, और नहीं चढ़ाती तो भी मेरी 1000 की जो काउंटिंग है, गिनती है, वो मेरी नहीं हो पाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो लक्ष्मी जी ने विचार किया कि मैं क्या करूं जो मेरा कमल दल पूर्ण हो जाए। तो क्योंकि भगवती ने देखा कि एक स्त्री के स्वरूप में सर्वोच्च वस्तु है तो स्तन है, तो उन्होंने अपने स्तन को ही माँ भगवान शिव पर चढ़ा दिया। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा अब वो जो स्तन चढ़ाया उससे जो रक्त की धारा बही, उससे बिल्व पत्र का वृक्ष जो है उदीयमान हुआ, प्रकट हुआ। और उस वृक्ष, तब से भगवान उस बिल्व पर वृक्ष के दल को बहुत मन से ग्रहण करते हैं, क्योंकि बिल्व पत्र कोई वृक्ष जो है वो साधारण नहीं है, ये बहुत ही दिव्य है। यदि आपने बिल्व पत्र को जाकर के जल चढ़ा दिया, स्पर्श कर लिया, आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जन्म लेते रहो पर कभी गरीब नहीं बनोगे, सदैव लक्ष्मीवान रहोगे, सदैव लक्ष्मी जी की कृपा आप पर ओतप्रोत रहेगी, भगवान शिव की कृपा रहेगी। क्योंकि लक्ष्मी जी आई साक्षात, अगर कोई लक्ष्मी जी को स्पर्श करना चाहता है तो स्पर्श करना चाहता तो केवल बिल्व पत्र वृक्ष को छू लो। लेकिन एक ध्यान रख, कभी जूते पहनकर, कभी अशुद्ध अपवित्र अवस्था में बिना स्नान करे हुए पीपल को या बिल्व पत्र को या तुलसी को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत लगता है क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसलिए लक्ष्मी जी के द्वारा जो बिल्व पत्र है उस बिल्व फल को, और बिल्व आपने देखा होगा बिल्व के फल भी चढ़ाते हैं आज के दिन, तो बिल्व फल भी चढ़ाना चाहिए। तो बिल्व पत्र को चढ़ाने से बहुत उत्तम होता है। और मैं इसका प्रमाण बोल देता हूँ, लक्ष्म्यास्तन उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्वपत्रम प्रयच्छामि बिल्वपत्रम शिवार्पण, ऐसा मंत्र बोलकर बिल्वपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी जी के स्तनों से उत्पन्न हुआ वृक्ष है, उससे जो उत्पन्न बिल्व दल है उसको भगवान को 3 पत्ते वाला कटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभाव होता है, जब कई बार बेलपत्र सूख जाते हैं तो बेलपत्र का चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं, या फिर बेलपत्र जो चढ़ा हुआ उसको दोबारा धो के चढ़ा सकते हैं। लेकिन अभाव में आलस्य में नहीं कि नहीं अब तो हम जाएंगे नहीं, यही धो के चढ़ा देते हैं। आचार्य ने उपाय दे दिया है तो अब हम इसका इस्तेमाल ऐसे ही कर लेते हैं। आचार्य जी आएंगे ब्रेक बाद और हम और भी जानेंगे विस्तार से कैसे पूजा करें, ग्रहों पर इसका क्या असर पड़ता है हम जानेंगे। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सच दिखाने का और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आचार्य जी एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आचार्य संजीव जी, आज के इस खास दिन को लेकर पूजा की विधि हमने आपसे जानी, हमने जाना कि क्यों आज का ये दिन इतना खास, लेकिन एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या आज महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर ग्रहों की स्थिति पर भी कोई असर पड़ता है? देखिए, जो भी ग्रह आपके खराब हैं कुंडली में या जीवन में, जो भी है कुंडली में ही होते हैं और तो कहीं होते क्या है। लेकिन अगर आप भगवान शिव का समर्चन अगर आप करते हो, और ये नहीं रात होते ही 10 बजे 11 बजे वैसे आप सोते हो, 1-1 बजे तक आप व्हाट्सएप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि 1 बजे तक जगना ही अपने जीवन की आयु को खत्म करना है। लेकिन आज यदि पूरी रात्रि आप भगवान शिव के दरबार में बैठे, और आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं, आज रुद्राक्ष की माला लेकर किसी श्रेष्ठ अच्छे आचार्य से संकल्प कराकर
और रात पर्यंत आप बैठकर शिव मंदिर में या अपने घर में शिवाय नमः का जप करें। डोंट यू से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप लोग कंफ्यूजन में ना हो, कंफ्यूज ना हो, और आप शिवाय नमः, शिव नमः प्राणी मात्र कोई भी बहन बेटी सब जपने का अधिकारी है, क्योंकि ओम नमः शिवाय वही लोग जप सकते हैं जो नित्य, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जो संध्या बंदन नित्य करते हैं। यज्ञोपवीत होने वाला ब्राह्मण भी अगर संध्या बंदन नहीं करता है तो कोई भी वेद मंत्र बोलने अधिकारी नहीं है, और कोई भी जो है उसको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए शिवाय नमः का जप प्राणी मात्र कर सकता है, और शिवाय नमः का मतलब ही ओम नमः शिवाय होता है, उसका वही पुण्य मिलता है। तो सभी बहन बेटी इसको जपे, और इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन के जितने भी ग्रह हैं वो सारे सर्वग्रह भयंकरा सभी ग्रहों की शांति हो जाएगी। और भगवान शिव का नाम लीजिए, और क्योंकि शिव के भगवान के जो चेले हैं ये प्रायण अशांति कर लिखा हुआ है शनि केतु के लिए। तो आप भगवान शिव का समर्चन, भगवान शिव के पास बैठकर उनका पूजन भजन रोज लोटे में जल लेकर के चढ़ाते हो, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाओ। देखो गंगा जल की मिलाने की भी एक प्रथा है। अच्छा। आप सभी लोग बहुत गलत कर देते हो। अब वो जल जो है बहुत ही मूत्र समान हो जाता है, बहुत अपवित्र हो जाता है। पहले आप लोटे में जल भरते हो, फिर आप गंगा जल डालते हो, तो मूत्र के समान हो जाता है। ये काफी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले पात्र को स्वच्छ करें, उसके बाद उसमें सबसे पहले गंगा जल पधराएं, गंगा जल को उसमें प्रवेश कराएं, इसके बाद जल मिलाएं, तब जाकर के शुद्ध और विशुद्ध गंगा जल पूरा बन जाता है। और आप ताम्र पात्र में या पीतल के पात्र में, और स्टील का पात्र अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें नहीं लेना चाहिए, पर तांबे के पात्र, पीतल के पात्र में, चांदी के पात्र में, स्वर्ण के पात्र में जो श्रद्धा हो जाए उसमें चढ़ाएं। आपको बहुत दिव्य भगवान कृपा करने वाले हैं। और अगर उसमें थोड़ा दूध गऊ का मिले, विशुद्ध भारतीय वेद लक्षण का दूध, और अगर उसमें आप काले तिल डालते हो तो आपके जितने ग्रह हैं और जितनी जितनी बाधाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। ध्यान रखिए आप जी। तो इसका ये मतलब समझे आचार्य जी कि शनि राहु केतु इन ग्रहों से जो ग्रसित हैं वो भी महादेव की आज विशेषकर पूजा करेंगे, तो उनसे, और शनि के तो गुरु मानते हैं महादेव, तो इसका मतलब है कि जिन भी राशि फलों पर ग्रहों के गुरु हैं भगवान शिव, सभी ग्रहों के महादेव हैं। जी जी। तो कुल मिलाकर के हमने जाना कि तमाम ग्रहों से लेकर के आम जीवन में हम प्रकार से पूजा विधि कर सकते हैं। आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस खास चर्चा में, खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दर्शकों को तमाम महाशिवरात्रि की हर एक विशेष चीज बताने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जुनून सत्य का आने का। हर हर महादेव।